अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है वो हमने उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की। इसका हम यूनिट नंबर 15 लेके चले हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 15.2 इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। लास्ट लेक्चर में आप लोग इसके सरगर्मी 1 और सरगर्मी 2 करवा चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर हम इंडक्शन के जरिए चार्जिंग और अर्थिंग का टॉपिक देखेंगे। ये लॉन्ग में भी आ सकता है, लेकिन लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, वो आप लोगों को क्लियर करवा देंगे। इसमें सिर्फ हमने कंसेप्ट क्लियर करना है कि इंडक्शन के जरिए हम चार्जिंग और अर्थिंग वायर के जरिए अर्थिंग के जरिए हम एक बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे लेके आ सकते हैं। अब इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे आसान वर्डिंग में इस तरह से कहूँ कि हमारे पास एक स्फीयर है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था ना, ये हमारे पास एक स्फीयर है। अभी इसके ऊपर हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, कह ले कि हमारे पास एक चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हमारे पास नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव है, कोई हमारे पास नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव, ये हमारे पास इसके ऊपर चार्ज मौजूद है, कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है। अब इसके करीब हम एक रॉड लेके आए, इस तरह से आप लोगों ने कहने इसके करीब हम क्या करें, एक चार्ज शुद्ध रॉड लेके आए, इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, इस सारे के ऊपर रॉड के ऊपर हमारे पास चार्ज शुद्ध है, और ये इसके ऊपर हमारे पास क्या पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। ये हमारे पास क्या एक हमने स्फीयर लिया, इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद है। जैसे इसके करीब लेके आएंगे तो इस चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी, मीन ये चार्जेस आपस में तकसीम होंगे। किस तरह से, ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, अपनी तरफ कशिश कर लेंगे, अट्रैक्ट। ये हम यहाँ पे ले तो हमारे पास दोबारा एक नजर दोबारा देखें, यहाँ पे हम रॉड लेते हैं, हमारे पास ये क्या था, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास क्या पॉजिटिव चार्ज शुद्ध रॉड है। अब ये पॉजिटिव चार्ज शुद्ध रॉड इस स्फीयर के करीब जो हमारे पास जब हम लेके आएंगे तो ये हमारे पास क्या करेगा, इसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जो हमारे पास पॉजिटिव होगा इसको वो दफा कर देगा, मीन यहाँ पे हमारे पास रिपेल कर देगा, और सारे पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे। अब हम इसको ये नहीं कर सकते कि ये बॉडी चार्ज हो चुका है, चार्ज अभी भी ये बॉडी नहीं हुआ। किस तरह से, अब तीसरे स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, इसके साथ आप लोगों ने अर्थिंग कर देनी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, चार्जिंग के जरिए अर्थिंग कर रहे हैं। तो इसके साथ हम अर्थ के साथ एक वायर लेंगे, आप लोगों ने इसको वायर को आप लोगों ने जमीन के साथ अटैच कर दिया, मीन एक तार के जरिए हम इस चार्जेस को, ये जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है इनको हम अनवांटेड चार्ज कहते हैं, मीन हमारे पास ये जायद चार्ज पड़े हुए। जब हम इसको अर्थिंग के जरिए यहाँ से निकालेंगे तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या चले जाएंगे, जमीन में। ये हमारे पास अर्थिंग का सिंबल होता है, ये जमीन में चले जाएंगे तो इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। कौन से, इस स्फीयर के ऊपर हमारे पास सारे के सारे नेगेटिव चार्ज मौजूद हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या जी, ये हमारे पास चार्ज शुद्ध एक बॉडी है, मीन हमारे पास एक चार्ज शुद्ध जिस्म आ जाएगा इसके ऊपर। अब यहाँ पे नेगेटिव आया ना, यहाँ पे हम पॉजिटिव ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास ये हमने रॉड लिया ना, ये हमारे पास रॉड है जी, इसका क्या है कि हमारे पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है। इसके साथ हमने एक स्फीयर रखा है, स्फीयर के ऊपर हमारे पास क्या जी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव है। जब इसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई, मीन हमारे पास इसको तकसीम उसने किया चार्जेस को। जैसे इसको करीब इसके लेके आए हैं, इसको करीब लेके आएंगे, यहाँ पे हमारे पास एक करीब है कि जिसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे दफा करेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज के साथ हम क्या करेंगे, अर्थिंग एक वायर लगा के इसको हम अर्थ के नीचे यहाँ पे भेज देंगे। ये नेगेटिव चले जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेंगे, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हमारे पास इस बॉडी के ऊपर आ जाएंगे। अब हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर हमारे पास क्या चार्ज हो चुके हैं बॉडी। यही हमने इस टॉपिक के अंदर देखना है। अब इसमें देखें तो यही बात उसने लिखी है, इंडक्शन के जरिए चार्जिंग वो तरीका है जिसमें किसी कंडक्टर को बराह रास्त चार्ज शुद्ध जिस्म से छुए बगैर चार्ज किया जाता है। इसमें चार्ज शुद्ध जिस्म के करीब आने से कंडक्टर के अंदर मौजूद चार्ज की दोबारा तकसीम होती है। जैसा कि वो कहते हैं कि एक हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके अंदर हमने एक बॉडी रखी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव यहाँ पे आप लोग नेगेटिव चार्ज ले लें, यहाँ पे हमारे पास के ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज ही लगा सकते हैं। नेगेटिव चार्ज लगाते कहा क्यों, कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इसमें देखिए ये हमारे पास के इसके साथ छुए बगैर वो कह रहा है, इसको हमने अटैच नहीं किया। ये डायग्राम बनानी, ये बना ले, ये भी डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, पहले ये डायग्राम, उसके बाद ये बनाए, लास्ट पे आकर आप लोग ये बना दे, तो ये भी बना सकते हैं, बुक वाली भी डायग्राम बना सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब इसमें देखिए जैसे इसके करीब लेके आएंगे तो ये पर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करते हैं, कशिश करते हैं हमारे पास, मीन इसके ऊपर हमारे पास अट्रैक्शन की फोर्स होती है। अब जब ये हमारे पास इसके ऊपर अट्रैक्शन की फोर्स होगी, अब ये नेगेटिव चार्ज सारे के सारे हमारे पास के ये जायद है, अनवांटेड चार्ज है, ये उसने लिखा हुआ है, लास्ट में हम पढ़ते भी हैं। इसमें हमारे पास क्या उसने लिखा है कि हमारे पास ये जो जायद चार्ज होंगे इसके साथ हम अर्थिंग, ये हमारे पास क्या अर्थिंग का सिंबल है, अर्थिंग के जरिए इसको हम जमीन के नीचे ले आएंगे। जैसे हम इस अर्थिंग को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये
पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके ऊपर हमारे पास क्या आ चुका है, चार्ज आ चुका है, और इस बॉडी को उसने अलग बना दिया कि इसके ऊपर हमारे पास क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के ऊपर हमारे पास मौजूद है। अब यही बात उसने लिखी है कि हमारे पास जी एक फर्ज करें कि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज शुद्ध रॉड को एक गैर चार्ज शुद्ध मेटल स्फीयर के करीब लाया जाए। रॉड के नेगेटिव चार्ज की वजह से स्फीयर के अंदर मौजूद आजाद इलेक्ट्रॉन धकेल कर दूर हो जाते हैं। मीन नेगेटिव चार्ज हमारे पास क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के अंदर इसको धकेल कर दूर हो जाते हैं, जिससे रॉड के करीब वाले हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जाहिर होता है और दूर वाले हिस्से पर नेगेटिव चार्ज जमा हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज इसको करीब आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव देखिए जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या जगह इसके दूर, ये हमारे पास पॉजिटिव 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 को क्या करेंगे हमारे पास इसको दफा करेंगे, इसलिए हमारे पास वो दूर हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इसी चार्ज की अलहदगी को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। यही हम पीछे वाले टॉपिक में पढ़ के आए थे, यहाँ पे भी हमने इसी तजर्बे की मदद से भी हमने यही सीखा था। अब यहाँ से आप लोगों से अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग कैसे क्या मुराद है। तो फिर आप लोगों ने लिख देना जी, अर्थिंग किसी कंडक्टर को जमीन से जोड़ने का अमल है ताकि गैर मतलूबा चार्ज जमीन में मुंतकिल हो जाए। अब ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा चार्जेस मौजूद है, नेगेटिव चार्ज एक एक्स्ट्रा थे ना, इसको हमने हटाने के लिए हम क्या किया, इसके साथ वायर लगाई, अर्थिंग की। तो अर्थिंग लगाने से हमारे पास वो गैर मतलूबा चार्ज जमीन के अंदर मुंतकिल हो जाए। जब रॉड अभी तक स्फीयर के करीब रखा है, वो कहता है जब रॉड को हमने अभी इसको स्फीयर के करीब रखा तो स्फीयर के दूर वाले हिस्से को एक तार के जरिए जमीन अर्थ से जोड़ दिया जाता है। स्फीयर के तार को इसके करीब जोड़ दिया जाता है, जैसा कि वो कहते हैं शक्ल में दिखाया गया, क्योंकि ये हिस्सा नेगेटिव चार्ज शुद्ध होता है। ये हमारे पास क्या सारा का सारा नेगेटिव चार्ज शुद्ध है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जमीन की तरफ बह जाती हैं और अजाफी नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाते हैं। जब जायद चार्ज जमीन में मुंतकिल हो जाए तो अर्थिंग की तार हटा दी जाती है। नेगेटिव चार्ज निकल जाने की वजह से स्फीयर के करीब वाले हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज बाकी रह जाता है। जैसा कि वो कहता है इसको जब जैसे हमने अर्थिंग वायर को तो इसके ऊपर वापस क्या जगह पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो जाएंगे। उसके बाद कहता है बाकी रह जाते हैं। आखिर में जब चार्ज शुद्ध रॉड को उठा दिया जाए तो फिर खालिस प्योर चार्ज रखता है। खालिस प्योर चार्ज मैंने आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज की भी दी है और नेगेटिव चार्ज की भी दी है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी आ सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। ये आप लोगों को डिपेंड करता है कि आप लोगों ने इस रॉड के करीब जो हमने लिए नेगेटिव लिए या पॉजिटिव लिए। उसके बाद कहते हैं हालांकि उसे कभी छुआ नहीं जाता, उसे कभी छुआ नहीं गया था। ये अमल इंडक्शन के जरिए चार्जिंग कहलाता है। अब ये हमारे पास क्या अमल चार्जिंग के इंडक्शन के जरिए हमने इसको चार्ज किया, इस बॉडी को हमने क्या इंडक्शन के जरिए चार्ज किया। तो ये हमारे पास बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर है, लेकिन आप लोगों ने ये अर्थिंग की यहाँ से डिफाइन कर लेनी, बाकी कंसेप्ट मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रोस्कोप वाला भी टॉपिक आप लोगों को करवा देंगे। ये लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह आप लोगों को ये भी कंसेप्ट के लिहाज से क्लियर करवा दें। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।